अंधकासुर की कहानी अभ्यास, भक्ति और अंतः विनाश को लेकर गहरे अर्थों से भरी हुई है। हिंदू पुराणों के अनुसार अंधकासुर एक शक्तिशाली असुर के रूप में जन्मा था, जो अत्यधिक लालसा और वासना का प्रतीक था। उसकी कहानी कई चरणों में विकसित होती है, जिसमें उसका जन्म, शक्ति की चरम सीमा, शिव के साथ भीषण सामना और अंततः उसका पतन शामिल है। सृष्टि और संहार के शाश्वत नृत्य में ब्रह्मांड के संहारक और पुनर्जीवन के कर्ता शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान की शांति और क्रोध की प्रचंडता के साथ शिव ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह पुराण कथा अत्यधिक महत्व रखती है और शिव के श्वेत बिंदु से उत्पन्न अंधक नामक असुर के जन्म के इर्द गिर्द बुनी गई है। शिव और पार्वती का दिव्य निवास कैलाश पर्वत शांति और दिव्यता से ओतप्रोत स्थान था। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की रोशनी में चमकती थीं और इसके चारों ओर का वातावरण ऋषियों के जप और दिव्य वायुमंडल के स्वर से गूंजता था। शिव गहन ध्यान में बैठे थे, उनकी आंखें बंद और श्वास स्थिर थी। उनकी शांत दिव्य आभा ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित कर रही थी। एक दिन पार्वती ने खेल के मनोहारी भाव से शिव के पास जाने का निश्चय किया। शिव की गहन शांति को देखकर मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने उन्हें थोड़ा छेड़ने का निर्णय लिया। जब शिव ध्यान में लीन थे, तो पार्वती ने अपने हाथों से उनकी आंखें ढक दी। तुरंत ही संसार अंधकार में डूब गया। सूर्य, चंद्रमा और तारे अदृश्य हो गए। सृष्टि कांप उठी, क्योंकि प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत छिपा हुआ था। शिव की असीम शक्ति उस क्षण उनके भीतर केंद्रित हो गई और वह अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने लगी। अंधकार में बैठे शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ गई। उनके माथे पर एक श्वेत बिंदु उभरा, जो दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। वह श्वेत बिंदु धरती पर गिरा। उस स्थान से एक शिशु प्रकट हुआ, जो अंधकार के आदि और अंत का स्वरूप था। उस बच्चे की आंखें अंधी थीं, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया, जिसका अर्थ है अंधा या अंधकार। पार्वती उस आकस्मिक रूप से प्रकट हुए बालक को देखकर चकित हो गईं। उन्होंने शिव से पूछा, हे प्रभु, यह बालक कौन है? यह कैसे उत्पन्न हुआ? शिव ने अपनी शांत मुद्रा में उत्तर दिया, यह बालक मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। यह अंधकार का स्वरूप है, लेकिन इसका भाग्य हमारी कल्पना से परे है। उसी समय हिरण्याक्ष नामक एक शक्तिशाली असुर और शिव भक्त राक्षस राजा अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित था। उसके पास अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई पराक्रमी संतान नहीं थी। शिव ने ब्रह्मांड की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। हिरण्याक्ष ने उस बालक को अपनाकर अपने पुत्र के रूप में पाला। हिरण्याक्ष के मार्गदर्शन में अंधक एक अद्भुत योद्धा के रूप में विकसित हुआ। भले ही वह नेत्रहीन था, लेकिन उसने शस्त्र और युद्धकला में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ने उसे असुरों के बीच सम्मान दिलाया। लेकिन असुर कुल में पलेबढ़े होने के कारण उसमें अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के गुण विकसित हो गए, जो उसके भविष्य के पतन का कारण बने। जैसे जैसे अंधक परिपक्व हुआ, उसने अपनी सीमाओं को पहचानते हुए उन्हें तपस्या के माध्यम से पार करने का निश्चय किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक अंधक कठिन परिस्थितियों में ध्यान करता रहा, अत्यल्प आहार लेते हुए अपनी तपस्या में तल्लीन रहा। अंधक की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा, वत्स, कोई भी वरदान मांगो और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अंधक,
अपनी शक्ति और अमरत्व की आकांक्षा से प्रेरित होकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजेय बन जाऊं और केवल तभी मारा जाऊं जब मैं किसी ऐसी स्त्री की कामना करूं जो मेरी न हो। वरदान देने के नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। हालांकि ब्रह्मा ने अंधक को चेतावनी दी, अहंकार से सावधान रहो, क्योंकि यह अक्सर विनाश का कारण बनता है। अपनी नई शक्ति से मदहोश अंधक ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपने राज्य में वापस लौट गया। ब्रह्मा के वरदान से अंधक भयावह रूप से विजयी हो गया। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और देवताओं और असुरों को समान रूप से पराजित किया। उसकी विजय ने उसमें घोर अहंकार भर दिया और उसने स्वयं को तीनों लोकों का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया। उसने यह आदेश दिया कि देवता भी उसके समक्ष शीश झुकाएं। अंधक की क्रूरता से त्रस्त होकर देवता विष्णु और शिव के पास समाधान की याचना लेकर गए। ब्रह्मांड के पालक विष्णु ने धैर्य रखने की सलाह दी। हालांकि महादेव शिव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अंधक का अहंकार उसे अंततः कैलाश की ओर ले जाएगा। अपनी विजय यात्राओं के दौरान अंधक के गुप्तचरों ने पार्वती देवी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वह कैलाश पर्वत पर शिव के साथ निवास करती हैं और दिव्यता की साक्षात मूर्ति हैं। काम और अहंकार से अंधे अंधक ने पार्वती को अपनी रानी बनाने का निश्चय किया, यह जाने बिना कि वह उनकी आध्यात्मिक मां के समान थीं। पार्वती को अपहरण करने के उद्देश्य से अंधक अपनी सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ा। शिव के निवास तक पहुंचने के बाद उसने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए एक दूत को भेजा। दूत ने पार्वती के समक्ष अंधक का संदेश प्रस्तुत किया। यह सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। पार्वती ने दूत को फटकारते हुए कहा, मैं परमात्मा शिव को पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अपने स्वामी से कहो कि उनका अहंकार उनके विनाश का कारण बनेगा। पार्वती के इस अस्वीकार से क्रोधित अंधक ने अपनी सेना को कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। शिव के गण, दिव्य सहायक और पार्वती का वाहन सिंह कैलाश की रक्षा के लिए प्रबलता से लड़े। युद्ध अत्यंत उग्र था और दोनों पक्षों ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया। हालांकि अंधक का वरदान उसे लगभग अजेय बना चुका था और उसकी सेना ने गणों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वयं शिव युद्ध भूमि में उतर आए। अपने त्रिशूल को धारण करते हुए शिव ने अंधक का सामना किया। अंधक ने अद्भुत शक्ति और धैर्य का परिचय देते हुए शिव के साथ तीव्र द्वंद्व युद्ध लड़ा। अपनी नेत्रहीनता के बावजूद अंधक ने अपने अन्य इंद्रियों का सहारा लेकर सटीकता से युद्ध किया। शिव ने अपनी अद्वितीय शक्ति से अंततः अंधक को पराजित किया। उन्होंने त्रिशूल से अंधक को भेद दिया, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण अंधक की मृत्यु नहीं हुई। उसकी रक्त की हर बूंद से नए असुर उत्पन्न होने लगे, जिससे युद्ध और लंबा खिंच गया। इसे रोकने के लिए शिव ने देवी काली को आमंत्रित किया, जिन्होंने अंधक के रक्त को पीकर अधिक असुरों के जन्म को रोक दिया। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, अंधक गंभीर रूप से घायल और थककर गिर पड़ा। उसने अपनी अहंकार और वासना की निरर्थकता को समझा। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया और शिव से क्षमा की याचना की। अंधक के सच्चे हृदय से किए गए पश्चाताप को देखकर शिव ने उसे शुद्ध किया और अपने गणों में से एक के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार शिव ने अंधक को दिव्य सेवकों में स्थान देकर उसके जीवन को पवित्र कर दिया। अंधक की कहानी गहरी प्रतीकात्मकता से भरी हुई है।
नेत्रहीनता। अंधक की शारीरिक नेत्रहीनता अज्ञानता और सत्य को देखने में असमर्थता का प्रतीक है। अहंकार और वासना। उसका पतन अहंकार और वासना के कारण हुआ, जो घमंड के खतरों को उजागर करता है। दिव्य अनुग्रह। उसकी त्रुटियों के बावजूद शिव की करुणा ने उसे उद्धार प्रदान किया, पश्चाताप और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाया। अंधक का उद्धार यह दर्शाता है कि सबसे पापी प्राणी भी समर्पण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अंधक की कथा केवल जन्म और युद्ध की कहानी नहीं है। यह विनम्रता, आत्मज्ञान और आत्मचिंतन का गहरा पाठ है। अंधक की नेत्रहीनता अज्ञान का प्रतीक है और उसका अहंकार घमंड के अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। गण के रूप में उसका परिवर्तन पश्चाताप की शक्ति और मोक्ष की संभावना को इंगित करता है। यह कथा हमें शक्ति और विनम्रता के बीच के सूक्ष्म संतुलन की याद दिलाती है। यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि दिव्य शरण को स्वीकार करना मोक्ष का मार्ग है।